हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन है विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड विल इज नॉट कलर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है TiO2। ये क्यों करेक्ट है आइए इसे हम देख लेते हैं। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि कलर जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी डिफरेंस किन किन लेवल्स के बीच में, T2G और EG सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स के बीच में, लिगैंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके टाइप पे भी डिपेंड करता है। डी ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है D1 और D0 आयंस में, जैसे कि Zn2+ या फिर Ti4+। ये डी ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए ये कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट वॉज असाइंड ग्रुप 3A in the Mendeleev's periodic table but it is a member of group 13 in the 18 group modern periodic table। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है एल्यूमिनियम। क्यों करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन है। ग्रुप 3A पीरियोडिक टेबल का कौन कौन से मेटलॉइड को इंक्लूड करता है, कौन कौन से मेटल्स को इंक्लूड करता है। इसमें मेटलॉइड है बोरॉन और मेटल्स है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जबकि बाकी एलिमेंट ग्रुप 3A में आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ग्रुप 3A के जो मेटल्स हैं उनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, जो कि है NH2P1। उनके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 1 और ग्रुप 2A एलिमेंट के कंपैरिजन में, और इसलिए वो आयनाइज करते हैं और फॉर्म करते हैं +3 चार्ज। ग्रुप 3A मेटल्स वो सिल्वरी होते हैं अपने अपीयरेंस में, यानी कि वाइट कलर में होते हैं, और बाकी मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं बाकी ग्रुप 2A मेटल्स के कंपैरिजन में। एल्यूमिनियम मेल्ट करता है 660 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि गैलियम मेल्ट करता है 29.8 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक कि गैलियम यदि हम हाथ में रखें तो भी वो मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैलोरीमीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस कंटेन 10 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस। इफ 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इनटू द कैलोरीमीटर, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। क्या होगा यदि लेटेंट हीट ऑफ आइस 18 कैलोरीज पर ग्राम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे होगा आइए इसे देख लेते हैं। मास ऑफ वाटर है 10 ग्राम, टेम्परेचर ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट है 1, तो डेल्टा क्यू वाटर का कितना होगा MS डेल्टा T, यानी कि 10 × 25 × 1 यानी कि 250 कैलोरीज। मास ऑफ आइस जो ड्रॉप हुआ है उसका 10 है, टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, लेटेंट हीट ऑफ आइस है 80 कैलोरीज पर ग्राम, तो डेल्टा क्यू आइस का होगा M × L यानी कि 10 × 80 यानी कि 800 कैलोरी। तो ज़्यादा एनर्जी किसकी है, डेल्टा क्यू वाटर की 250 कैलोरी है, डेल्टा क्यू आइस की 800 कैलोरी है, तो आइस की ज़्यादा है। जब आइस की ज़्यादा होगी तो वही टेम्परेचर होगा फाइनल जो आइस का होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम देख लेते हैं डेल्टा क्यू आइस का ग्रेटर देन वाटर होता है, टेम्परेचर फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डेल्टा क्यू आइस का यदि इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ वाटर तो टेम्परेचर फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन यदि डेल्टा क्यू आइस इज लेस देन डेल्टा क्यू ऑफ वाटर तो टेम्परेचर फाइनल ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दिस केस हम ऐसे इसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू वाटर माइनस डेल्टा क्यू आइस इज इक्वल टू MI + MW, यानी मास को ऐड करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू T फाइनल माइनस T इनिशियल। जानकारी इसलिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।